सोचिए, अगर आपको लगे कि एक मासूम सी बच्ची अपने ही माँ बाप से खतरे में है और आप उसे बचा लें, लेकिन बाद में पता चले कि असली खतरा वही बच्ची है, तो आप क्या करेंगे? कहानी की शुरुआत होती है एमिली जेनकिंस से, जो एक सोशल वर्कर है। एमिली बेहद दयालु है और बच्चों के लिए न्याय दिलाने में हमेशा आगे रहती है। उसका काम है ऐसे बच्चों की देखभाल करना जिनके माता पिता उन्हें सही माहौल नहीं दे पा रहे हैं। उसके 38 केस चल रहे होते हैं और तभी उसे एक नया केस सौंपा जाता है, केस 39। यह केस है 10 साल की बच्ची लिलित सुलिवन का। एमिली जब लिलित से पहली बार मिलती है तो उसे लगता है कि बच्ची बहुत शांत और समझदार है, लेकिन लिलित के माता पिता अजीब तरह के लगते हैं। वे बहुत चुप चुप रहते हैं और लिलित से ज़्यादा बात नहीं करते। लिलित एमिली से धीरे धीरे खुलने लगती है और उसे बताती है कि उसके माता पिता उससे नफरत करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। एक रात एमिली को फ़ोन आता है कि लिलित के घर कुछ गड़बड़ है। एमिली को यह सुनकर यकीन हो जाता है कि बच्ची खतरे में है। वह तुरंत पुलिस के साथ वहां पहुंचती है और अंदर का नज़ारा बहुत डरावना होता है। लिलित के माता पिता उसे ओवन में जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एमिली पुलिस की मदद से लिलित को उसके माता पिता से बचा लेती है और उसके माता पिता को पागल और अपराधी मानकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सवाल उठता है कि लिलित कहाँ जाएगी, क्योंकि उसके माता पिता जेल में हैं और उसके रिश्तेदार भी कोई नहीं है। एमिली को दया आ जाती है और वह कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि लिलित को फोस्टर केयर में न भेजा जाए, बल्कि वह खुद उसे अपने घर पर रखेगी। लिलित अब एमिली के साथ रहने लगती है, लेकिन यह कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको हिला कर रख दिया। शुरुआत में वह बहुत मासूम और प्यारी लगती है, लेकिन जैसे जैसे लिलित एमिली के घर में रहने लगती है, धीरे धीरे अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। एमिली का फ़ोन बार बार गड़बड़ करने लगता है। एमिली के करीबी लोग अजीब परिस्थितियों में मरने लगते हैं। एमिली का दोस्त और साइकोलॉजिस्ट डगलस लिलित से मिलता है। वह बच्ची से सवाल पूछता है, लेकिन उसी रात वह एक भयानक हेलुसिनेशन का शिकार हो जाता है और खुद को कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ महसूस कर आत्महत्या कर लेता है। यह सब एमिली को और ज़्यादा डरा देता है। एमिली धीरे धीरे समझ जाती है कि लिलित कोई साधारण बच्ची नहीं है, वह एक शैतानी दानव है जो मासूम बच्ची का रूप लेकर लोगों को फंसाती है। वह आसपास के लोगों के डर और कमजोरी को जानकर उन्हें मारने लगती है। लिलित मासूम चेहरे के पीछे असल में एक डिमोनिक एंटिटी होती है। वह अपने माता पिता को मारना चाहती थी क्योंकि वे उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। असल में उसके माता पिता बुरे नहीं थे, बल्कि वे इस बुरी शक्ति से दुनिया को बचाने के लिए उसे मारना चाहते थे। यह सच जानकर एमिली के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह बहुत डर जाती है। लिलित दिखने में एक मासूम सी बच्ची लगती है जिससे लोग धोखा खा जाते हैं। एमिली को एहसास होता है कि उसने खुद अपनी ज़िंदगी और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया है। अब लिलित एमिली के जीवन को नर्क बना देती है। वह एमिली के दिमाग से खेलती है, उसके डर का फ़ायदा उठाती है और उसे तोड़ने की कोशिश करती है। अब एमिली पूरी तरह लिलित के जाल में फंस चुकी होती है। अब एमिली का मकसद होता है किसी भी तरह लिलित से छुटकारा पाना,
वह कई बार पुलिस या डॉक्टरों को बताने की कोशिश करती है, लेकिन सब उसे ही पागल समझने लगते हैं, क्योंकि ललित सबके सामने हमेशा मासूम बच्ची का अभिनय करती है। अंततः एमिली यह तय करती है कि उसे यह सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। एमिली हिम्मत जुटाकर लिली से छुटकारा पाने का प्लान बनाती है। वो लिली को चाय में नींद की गोलियां डालकर पिला देती है और सारे घर में आग लगा देती है। और जब एमिली घर से बाहर निकलती है तो लिलित उसे वहीं दिखाई देती है। यह देखकर एमिली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह लिलित को कार में बिठाकर झील की ओर ले जाती है। लिलित उसे डराने की कोशिश करती है, कभी अपने चेहरे बदलकर, कभी उसकी माँ की आवाज़ निकालकर, कभी आग का भ्रम दिखाकर। लेकिन एमिली हार नहीं मानती और कार को पानी में डुबो देती है ताकि लिलित बाहर न निकल सके। पानी भरने लगता है और लिलित पहली बार घबराकर अपना असली रूप दिखाती है। एमिली किसी तरह कार से बाहर निकल जाती है और लिलित अंदर फंस जाती है। कार पूरी तरह पानी में डूब जाती है और लिलित चीखते चिल्लाते हुए अंदर फंस जाती है और आखिरकार डूब जाती है। फिल्म के अंत में एमिली किनारे पर पहुंच जाती है। वह हांफती हुई पानी से निकलती है और ऐसा लगता है कि अब वह आज़ाद है। लेकिन निर्देशक ने अंत को थोड़ा रहस्यमयी छोड़ा है। दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर किया जाता है कि क्या लिलित सच में मर गई या वह फिर से कहीं और नए शिकार की तलाश में चली जाएगी। फिल्म केस 39 दिखाती है कि हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। कभी कभी जो लोग हमें बुरे लगते हैं वह सच में अच्छे हो सकते हैं और जो मासूम लगते हैं उनके पीछे खतरनाक रहस्य छिपे हो सकते हैं।